बट टॉपिक हमारा होगा फंक्शन। क्या है? फंक्शन। यानी कि आज की क्लास नहीं, आज की क्लास तीनों दिन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि उसकी समरी है, पूरे एकदम उसका निचोड़ है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार रिवीजन मोड में ये चलते हैं कि फंक्शंस को हमने क्या किया है, दो भाग में डिवाइड कर दिया है ना। फंक्शंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को हमने नाम दिया था विदाउट रेफरेंस और दूसरे को रखा था हमने विद रेफरेंस की कैटेगरी में। देखिए, पढ़ने का यही फायदा है कि एक क्लास में मैक्सिमम 15-20 फंक्शन हो पाता है, जबकि आज आपको 50 दिखेगा कि 50 हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले विदाउट रेफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो विदाउट रेफरेंस में हमारे 6 फंक्शंस होते हैं। तो 6 फंक्शंस के बारे में निधि आप बताएं जी। टुडे, नाउ, पाई, रो, कॉलम, रैंड। ये 6 फंक्शंस को विदाउट रेफरेंस इसलिए बोलते हैं पांडे जी, एक और पांडे जी हमारे पास है, आपके लिए स्पेशली रिवीजन हो रही है। तो मैंने देखा था ये पूरा, फिर भी अभी देख लीजिए। टुडे से लेके रैंड तक की ये जो 6 फंक्शंस है, इसमें किसी तरह का कोई आपको लॉजिक नहीं लगाना है। सिंपली इक्वल्स टू फंक्शन का नाम लिखते हो और आपका आंसर आ जाता है। तो टुडे से आज की डेट आ जाती है, नाउ से डेट एंड टाइम आ जाता है, पाई की वैल्यू आ जाती है, बारिश तो साथ का 3.14 आ जाता है। यस, पाई की वैल्यू 3.14 आ जाती है, रो दिखाता है, करंट सेल का रो नंबर दिखाता है, कॉलम दिखाता है। वेरी गुड। और रैंड में हमें 0 से लेके 1 के बीच में जो भी हमारे नंबर होते हैं वो शो करता है। ठीक है, लेकिन जिनसे पूछेंगे ना वही बताना, अपने मन से नहीं बताना है। ठीक, विदाउट रेफरेंस खत्म। अब आ जाता है हमारा विथ रेफरेंस। विथ रेफरेंस के 5 फंक्शन। ईशा आप बताओ 5 फंक्शन का नाम, सिर्फ 5, और सीरीज में बताना। सीरीज मतलब जैसे जैसे हमने करवाया वैसे। रैंड, बिटवीन, ठीक है, सम, मैक्स, मिन, मैक्स, एवरेज। बस 5 हो गया। इस पांचों को आप ही एक्सप्लेन भी करो। दे नहीं सकते, क्रिएट कर सकते हैं। दे नहीं सकते हैं, हम किसी रैंडम वैल्यू को क्रिएट कर सकते हैं दो गिवन नंबर के बीच में। ठीक है, सेलेक्टेड डेटा का टोटल निकालता है, सम निकालता है। सेलेक्टेड डेटा में से जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी वो बताता है। सेलेक्टेड डेटा में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू को दिखाता है, और एवरेज में इसका एवरेज दिखाता है। चलो 5 हो गया। अब आपकी बारी। 5 नेक्स्ट फंक्शन। इसमें आता है प्रोडक्ट, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, रोज, एक और बस कॉलम्स। इसको एक्सप्लेन भी आप ही करेंगे। सर, प्रोडक्ट में हमें जो गिवन डेटा होता है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है। काउंट में सर जो हमारे पे गिवन डेटा होता है ना, उसमें से सिर्फ नंबर सिलेक्ट करता है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो। काउंट ए में सर वो टेक्स्ट के साथ सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, कितने नंबर पे डेटा है। और सर काउंट ब्लैंक में विद ब्लैंक हमें सिर्फ ब्लैंक्स के मतलब ये फंक्शन जो है सिर्फ ब्लैंक्स कैलकुलेट करता है, ब्लैंक सेल को कैलकुलेट करता है गिवन डेटा में। राइट। और जो सर रोज होता है उसमें सर रो कैलकुलेट होती है, कॉलम में कॉलम कैलकुलेट होता है। ठीक है, सो एक बार देख लेते हैं प्रोडक्ट क्या कहता है। प्रोडक्ट कहता है कि जो रेंज आपने सेलेक्ट करी है
उस रेंज में जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं उन सब का आपस में मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट देता है। काउंट कहता है कि बेशक आपने रेंज में टेक्स्ट और नंबर दोनों सेलेक्ट कर रखे हों, बट वो काउंट सिर्फ नंबर को करता है। काउंट ए कहता है कि जो भी रेंज आपने सेलेक्ट करी है उस रेंज में जितने भी सेल हैं फील्ड सारे सेल काउंट करेगा एक्सेप्ट ब्लैंक। अगर यहाँ पे मिसिंग है तो ये उसको काउंट नहीं करता है। काउंट ऑल एक्सेप्ट ब्लैंक। नेक्स्ट होता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का मतलब होता है विद इन द रेंज विच इज द नंबर ऑफ सेल्स विच इज ब्लैंक विद इन द रेंज। तो एक ही है, एक का हेडिंग ही गायब है तो दो हो गया। नहीं, रोज कहता है कि जो डेटा आपने सेलेक्ट किया है उस डेटा में कितने रोज हैं, राइट। फिर कॉलम कहता है, कॉलम्स कहता है कि जो डेटा आपने सेलेक्ट किया है उसमें कितने कॉलम्स हैं। देखो रिवीजन इसी को बोलते हैं, जिस चीज़ में हमें कम से कम इतने में हमें 40 मिनट लगे थे अभी 10 मिनट में हो गया, ठीक। इसके बाद 4-5 फंक्शंस का नाम पूजा आप बताइए। अपर, अपर, लोअर, लोअर, प्रॉपर, प्रॉपर, डे, लेन, डे, ले, लेन, अच्छा लेन, डे, डे भी है, ओके। बस इसी 5 को आप एक्सप्लेन करो, डे भी मत करो, आप सिर्फ ये 4 को एक्सप्लेन करो। अपर में जो भी हमें सेल में दिया जाता है, वर्ड दिया जाता है, उसको सब अपर केस लेटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। सारे अपर केस में हो जाते हैं। और लोअर में जितने भी ये वर्ड दिए जाते हैं, वर्ड के जो लेटर्स होते हैं वो सारे लोअर केस में हो जाते हैं, लोअर केस लेटर्स। प्रॉपर में जो फर्स्ट लेटर होता है हर वर्ड का किसी सेल में, वो अपर केस में हो जाता है, बाकी के सेल्स लोअर केस में रहते हैं। क्या बात है। और लेन में एक सेल में जितने भी लेटर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेस, उन कितने काउंटिंग में है वो बताते हैं। क्या बात है, कमाल। अपर में सारे कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, लोअर में सारे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है, प्रॉपर में फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड कैपिटल हो जाता है। उसके बाद लेन का मतलब होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस। दैट कैन बी स्पेस, एट द रेट, कुछ भी हो सकता है, जैसे मंजेश पांडे एट द रेट, तो ये देखिए एट द रेट भी ऐड हो जाएगा, ठीक। नंबर ऑफ टेक्स्ट, हाँ, नंबर ऑफ कैरेक्टर, हाँ नंबर ऑफ कैरेक्टर। अगर हम लेन से ऊपर चले तो देखिए 21 फंक्शन यानी फिनिश। अब शुरू होती है डेट एंड टाइम से रिलेटेड। डेट एंड टाइम से रिलेटेड में काजल आप बताइए कुछ फंक्शंस का नाम बिना देखे हुए। डी से शुरू करते हैं। डे, डे हो गया, एक मंथ हो गया, एक ईयर हो गया, सेकेंड हो गया, वीकेंड सेकेंड नहीं, सबसे पहले सेकेंड कर रहे हो तो उसका आवर भी तो कर लो, आर भी कर लो और मिनट भी कर लो। देखो यही टेक्निक होता है याद रखने का ज़्यादा से ज़्यादा। आवर है तो आवर, मिनट, सेकेंड। ईयर है तो ईयर, मंथ, डे, तो 6 तो एकदम से हो जा गया। उसके बाद 2 हो गया वीक, नम और वीक डे। तो इसको ऋतु आप एक्सप्लेन करिए क्या होता है इसमें। ऋतु में ये निधि, टुडे से नहीं बेटा, डे से लेके वीक डे तक। सर ये डे जो होता है, ये हमें जो डेट होती है उसको सिलेक्ट करने से उसकी डेट निकाल के देता है। नहीं, डे निकाल के देता है, मंथ का डेट। डे। देखो आज आप समझ लो, डेट का मतलब पूरा होता है जिसमें ईयर भी होता है, मंथ भी होता है, डे भी होता है, बट डे का मतलब 22 हो गया, ठीक है। तो पहला डे तो वो तो मैं निकाल के देगा, मंथ वाला से मंथ निकाल कर देगा, और ईयर वाले में लास्ट का ईयर दिखाएगा ना कि पहले की 2 चीजें लेगा। कोई किसी का नहीं लेता, डे डे लेता है, मंथ मंथ लेता है। आपके बोलने से ये लगता है जैसे पहले वाला 2 ले रहा होगा, नहीं ऐसा तो लेता नहीं है ना। तो डे में डे लेता है, मंथ में मंथ लेता है और ईयर में हमारा ईयर लेता है,
उसके बाद उसी तरीके से सेकेंड में हमारा सेकेंड ले लेगा इसमें से, जो कि विजिबल भी नहीं होता, जो इंटरनली चल रहा है। आर में से इसमें से आर वाले पार्ट को सेग्रीगेट कर लेता है। मिनट में हमारा मिनट वाला पार्ट को निकाल के दे देता है उस एक पर्टिकुलर टाइम में से, नहीं। उसी तरह से वीक नम में क्या होता है पूजा? हाँ जी, वीक नंबर मतलब पूरे ईयर में जितने भी वीक्स होते हैं, जैसे 52, 53, 54, उनमें से कौन सा वीक चल रहा है। ग्रेट। करंट वीक का वीक नंबर बताता। देखिए ये संडे को चेंज होके 31 नजर आएगा। आज 30 है, संडे को चेंज होता है, हर एक संडे को वीक चेंज होता है, ठीक है। संडे को यानी कल तो नहीं, परसों देखोगे तो 31 यहाँ पे शो करेगा। उसी तरह से होता है एक वीक डे, ये भी आप ही बताएंगे पूजा। वीक डे होता है कि 7 जो वीक डेज होते हैं उनमें से कौन सा वीक का नंबर है, कौन सा वीक का डे है। वीक का डे। तो संडे रिप्रेजेंट 1, मंडे 2, ठीक है, वेरी गुड, कमाल। अब देखो 29 पे पहुंच गए, नहीं। अब दो चीजें हैं, एक का नाम डेट है और दूसरे का नाम टाइम है। तो डेट और टाइम के बारे में पांडे जी इस बार आप बताइए। तो डेट जो होता है उससे हम कोई भी डेट को क्रिएट कर सकते हैं। क्या बात है, वेरी गुड। डेट के जरिए डेट क्रिएट कर सकते हैं, हाँ। 15 में पहले हम ईयर लेंगे 1947, मंथ लेंगे 08 के बाद आप डेट लेंगे 15 और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मारेंगे तो हमारा जो भी डेट क्रिएट करेगा वो आ जाएगा। एग्जैक्टली। डेट जब फंक्शन लगाते हैं उसमें हम एक डेट क्रिएट करते हैं, जिसमें ईयर मंथ और डे दे देने के बाद एंटर करना है तो आपको एक डेट क्रिएट हो जाता है। टाइम में भी हम पहले आवर लेंगे, मिनट लेंगे, टाइम मतलब टाइम मतलब उसको आवर ले लेंगे, मिनट ले लेंगे और सेकेंड ले लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो एक हमें टाइम मिल जाता है। तो इस तरीके से 31 तो हो गया। अब 3 फंक्शंस के बारे में जो मैं पूछूंगा वो निधि आपने बताना है। एक का नाम डे है, एक का नाम नेटवर्क डेज है और एक का नाम नेटवर्क डेज .intl है। सर ये वो डे 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 देता है वो। डेज है, वेरी गुड, डेज है। सर डेज में क्या होता है, डेज में इंक्लूड होते हैं सैटरडे और संडे, जो दो डेट के बीच के जितने भी मतलब दिन है उनको सैटरडे संडे इंक्लूड करके वो नंबर शो करते हैं। उसमें वो बोलने की भी जरूरत नहीं है, डेज में बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2 डेट्स। उसमें किसी तरह का कोई वीक ऑफ वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जैसे हमारे पास डेट 1 है और डेट 2 है, एग्जाम्पल लिख भी लेते हैं और उसी हिसाब से हम लोग उसको फॉलो करके भी देख लेते हैं कि हमारे पास 2 डेट है, एक आज की डेट है और एक 1 जनवरी 19 की है। अगर किसी ने इस तारीख को ज्वाइन करा था तो कितना टाइम हो गया उनको कंपनी में काम करते हुए, इसमें कोई छुट्टी वगैरह की 7 डेज का हिसाब किताब है। ऐसे भी लोग जो गार्ड की नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए भी यही एप्लीकेबल होगा। एंड डेट मतलब दिस वन और स्टार्ट डेट मतलब दिस वन। क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। आज 1298 दिन हो गया है इस बंदे को कंपनी में ज्वाइन किए हुए, या आप गार्ड की नौकरी कर रहे हो तब भी पर आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती है, इमरजेंसी सर्विसेज है तब भी पर छुट्टी नहीं मिलती है, आर्मी वाले को भी छुट्टी नहीं मिलती है। अब ऐसे केसेस जिसमें सैटरडे संडे परमानेंट ऑफ होता है, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक अलग से फंक्शन बना दिया और उस फंक्शन का नाम है नेटवर्क डेज। तो नेटवर्क डेज में क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट डेट मांगा, फिर क्या दिया, एंड डेट मांगा, फिर हॉलीडे मांगता। बट हॉलीडे वो मैंने बताया था कि वो फिक्स नहीं होता है, उसके हिसाब से आपको लिस्ट बनानी होती है। तो देखिए दोनों बंदे में कितना फर्क है। जो गार्ड की नौकरी कर रहा है, जो मैनेजर की नौकरी कर रहा है, उसमें कितने 300 डेज के का फर्क हो गया करीब करीब। इतना कम काम करना पड़ा। एक होता है जब आप अपने ऑफ को कस्टमाइज करते हो, जितने भी ऑफ होते हैं उसको वी कैन कस्टमाइज्ड, हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। सो क्या यूज करते हैं, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। सो दिस इज द स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, देन यू हैव टू चूज योर ऑफ। अब जो लोग रिटेल में काम करते हैं उनको सैटरडे संडे तो छुट्टी होती नहीं है। उन लोगों को हो सकता है कि फ्राइडे छुट्टी होती हो, वेंसडे होती हो। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ओनली संडे। तो इसमें जो नंबर है वो नंबर टाइप कर दो या डबल क्लिक कर दो,
माउस यूज़ कर रहे हो तो डबल क्लिक कर दो, और अगर आप टाइप कर रहे हो, कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो तो टाइप कर दो। 11 टाइप करके हमने एंटर कर दिया। तो देखिए संडे ऑफ वाले को 1114 दिन काम करना पड़ेगा, 2 दिन ऑफ वाले को सिर्फ 929 दिन काम करना पड़ेगा, जिसकी कभी ऑफ ही नहीं होती है उनको 1258। इसमें वो जो आप फेस्टिव ऑफ होता है, ईद, बकरीद, मुहर्रम, छठ, दीपावली, इसको छोड़ के, या आप शादी विवाह के अंदर आप छुट्टियां करते हो, या बीमार पड़ गए तो छुट्टियां करते हो, ये सारे इंक्लूडिंग नहीं है। जो इंक्लूडिंग होता है, चूंकि वो रैंडम हो सकता है, वो फिक्स नहीं होता है, तो उसकी अलग से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10 दिन माइनस कर लेंगे, 5 दिन माइनस कर लेंगे, 10, इस तरीके से। तो हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? 34। कैसे? नीचे देखो दिखता है काउंट में, काउंट, ये एक कॉलम पे क्लिक किया तो ये 34 दिख रहा है कि आप 34 पढ़ चुके हो। नहीं, अब एक होता है जिसका नाम है डेट प्लस नंबर ऑफ डेज। इसके बारे में राखी आप बोलोगे, डेट प्लस नंबर ऑफ डेज, डेट माइनस नंबर ऑफ डेज। एक होता है डेट 1 माइनस डेट 2। ये 3 के बारे में आप बताइए क्या होता है राखी? सर जैसे कि हम कैलेंडर बना रहे हैं, जैसे कि तो हमने आज की डेट डाल दी, और नंबर ऑफ डे मतलब हमें कितने दिन का आगे तक करना है, कितने दिन का डाल दिया तो वो आगे की डेट डाल देते हैं। चलो, आपने किसी से लोन लिया और आपने कमिटमेंट करी, आज लिया लोन डेट, और आपने कमिटमेंट किया कि भाई मैं 45 दिन में दे दूंगा। तो 45 दिन कब पूरा हो जाएगा? तो कोई फंक्शंस नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, दिस प्लस 45 डेज कर दो। अगर आज आपने लोन नहीं रिचार्ज करवाया अपना मोबाइल, इस केस में भी कितने दिन का रिचार्ज करवाया आपने? 28 डेज का। तो 28 डेज बाद एग्जैक्टली आज से कब हो जाएगा? यानी डेट प्लस नंबर ऑफ डेज के लिए किसी तरह की फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। उल्टा कि अगर आज आपका रिचार्ज आउटगोइंग खत्म हो गया, इसका मतलब कब आपने रिचार्ज करवाया होगा? तो 24/6 को करवाया होगा, इसीलिए आज खत्म हो गया। उतना दिन पीछे जाना या उतना दिन आगे जाना, तो डेट प्लस नंबर ऑफ डेज, डेट माइनस नंबर ऑफ डेज। और ये जो डेज फंक्शन जो काम करता है वही डेट 1 माइनस डेट 2। आज हमें पता करना होगा कि ये बंदे को कितना दिन हो गया जॉब करते हुए, तो दिस माइनस दिस कर देंगे तो 1298 दिन हो गया। यानी कि ये पता करने के लिए कि दो डेट के बीच में डिफरेंस क्या है, हमारे पास डायरेक्ट माइनस ऑपरेटर का यूज करके, माइनस फंक्शन का यूज करके आप यूज कर सकते हो। दूसरा, डेज फंक्शन से इसको पता कर सकते हो। तीसरा एक और ऑप्शन है जिसके बारे में आप बताएं कि तीसरा एक और फंक्शन है जिससे हम पता कर सकते हैं कि दो डेट के बीच में डिफरेंस कितना हुआ नंबर ऑफ डेज में। माइनस तो हो गया, मैंने बोला ना, माइनस और डेज तो हो गया। एक और जिसके बारे में बोला था, ये पूरे एक्सेल के अंदर सबसे बेस्ट फंक्शन माना जाता है, डेटेड इफ। एग्जैक्टली, डेटेड इफ में हमने ये बताया था कि डेटेड इफ एक्चुअली इसको याद रखने के अलावा आपके पास कोई चारा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सिंटैक्स नहीं देता है। स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा फॉर्मेट, तो इसमें ये तीनों चीज़ें याद रखनी होगी आपको, तभी आप कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो। इसमें क्या होता है, स्टार्ट डेट एंड डेट तो दो डेट हो गया। अब आता है कि डेज, मंथ, ईयर, मंथ, डे। ये कुछ ऑप्शन होते हैं जिसके जरिए आप ये फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। डेज के लिए DMYYM और MD। इसमें क्या होता है कि हमारे पास मान लो दो डेट्स हैं, तो दो डेट्स के को हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं। कैसे? मान लो हमने एग्जांपल दिया था कल भी, डेटेड इफ स्टार्ट डेट, नहीं स्टार्ट डेट क्या था, 20 जनवरी 2000, नहीं देखो याद ही हो गया, किसका है, पूजा का बर्थडे है। नहीं, थोड़ा इजी नहीं है, 20 भी है, बाद में 00 है, नहीं तो पूजा का बर्थडे है
और उसमें अगर मैं क्या करता हूँ एंड डेट आज ले लेता हूँ। देखो आज के लिए क्या हम टुडे लिख सकते हैं, थोड़ा टेक्निक के साथ। आप रिवीजन कर रहे हो तो ऐसे सोचो कि हम डायरेक्ट टुडे डाल देंगे, उसके बाद डी सेलेक्ट कर लेंगे ऐसा। तो एक ही बार में इनकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी हमारे को पता चल जाएगा कि ऐसे तो ये 8219 दिन की है, मंथ में 270 महीने की है। अगर हम सबको मिला के बात करेंगे तो 22 साल 6 महीने 2 दिन। समझ में आए? तो डेटेड इफ एक लास्ट फंक्शन के बारे में ईशा आप बताओगे कि टेक्स्ट में हमने क्या बताया था? वैल्यू कॉमा फॉर्मेट टेक्स्ट। इसमें क्या निकालते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग क्या होती है टेक्स्ट में? डी नहीं, डबल डी, ट्रिपल डी, 4 टाइम डी, फिर डबल एम, ट्रिपल एम, 4 टाइम एम, डबल वाई, ट्रिपल वाई, 4 टाइम वाई। इसमें एक ही वैल्यू मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब होता है एनी डेट, कोई भी डेट हो सकता है। जैसे आप निकालना चाहते हो तो टेक्स्ट के अंदर लिखना वैल्यू मतलब टुडे, मतलब आज ही के बारे में मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। समझ लो, देखो इसको बोलते हैं फॉर्मूला। इसमें 2 फंक्शंस ऐड हुए हैं ना, टेक्स्ट और टुडे, तो ये फॉर्मूला हो गया। ऐसे इंडिपेंडेंटली टुडे और टेक्स्ट क्या थे? फंक्शंस थे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शंस एंड फॉर्मूला? Combination of functions is called formula. That can be 2 or 3 or 4 or maybe 5 or 10, 100, कुछ भी हो सकते हैं। जितने बड़े फॉर्मूले जनरेट करना चाहोगे you can generate, but you have to be very clear on your function. तो फंक्शन हमारा क्लियर रहेगा तो ये चीज़ें हम इजीली कवर अप कर लेते हैं और हम लोग ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखा आपने कि आज 22 तारीख है, दिन फ्राइडे शॉर्ट में, फ्राइडे का फुल फॉर्म, मंथ 7वां है, नंबर में मंथ का शॉर्ट फॉर्म, मंथ का फुल फॉर्म, साल का शॉर्ट फॉर्म, साल का फुल फॉर्म, ये दोनों सेम ही है, दोनों में से एक यूज कर सकते हो। तो कहाँ तक पहुँच गए? 39। अब कुछ फंक्शन बच गया है जिसके बारे में आप बताएंगे। डेट एंड टाइम में कुछ और फंक्शन बचा है? ई डेट, ईओ मंथ। तो इन दोनों के बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि क्या होता है। सर ई डेट से हमें एग्जैक्ट डेट पता चलती है और ईओ मंथ से एंड ऑफ द मंथ का जो नंबर होता है। लेकिन कैसे चलता है ये चलता है किसी भी इन दोनों फंक्शंस का यूज करके हम लोग किसी पर्टिकुलर डेट में नंबर ऑफ मंथ जोड़ने का काम करते हैं। देखो इसको भी बिना लिखे अंदर ही अंदर चला रहे हैं। देखो रिवीजन मतलब सिर्फ रिवीजन नहीं है, एक नई टेक्निक कि अब हमें कहीं लिख नहीं रहे हैं, हम फंक्शन के अंदर ही लिख दे रहे हैं डेट। जैसे ई डेट कहता है कि अगर आज की तारीख में 1 महीने जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा। और ये भी वही बोलता है कि आज के तारीख में, यही होता है ना, आज की तारीख में 1 मंथ जोड़ने से क्या होगा। तो ये कुछ नंबर में आता है जिसको आपकी फॉर्मेट चेंज करनी पड़ती है ऐसे। तो आज की तारीख में 1 महीना जोड़ा जाएगा तो 22 अगस्त हो जाएगा, लेकिन ई मतलब एग्जैक्ट, आज से नेट 1 महीने बाद, और ईओ मंथ का मतलब होता है उस महीने की आखिरी तारीख। सो दैट इज द लास्ट डे ऑफ दैट मंथ। और अगर मैं यहाँ पे 1 के जगह पे 10 कर दूं तो इसका क्या मतलब हुआ? आज से 10 महीने बाद का एग्जैक्ट डेट, और आज से फिर 10 महीने बाद का आखिरी तारीख, उस महीने की आखिरी तारीख। समझ में आ गया? ई डेट और ईओ मंथ कितना पहुंच गए? 41। अब क्या बचा? कैलेंडर क्रिएशन। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यानी जो हमने 3 दिन में पूरा फंक्शन पढ़ा था वो 40 मिनट में रिवीजन हो गया। 40 मिनट, मैक्सिमम 40 भी नहीं, 30 से 35 मिनट में। ये होता है फायदा रिवीजन का। अब इसके आगे तो मैंने बोला था आज 50 करेंगे तो 10 नए फंक्शंस करने वाले हैं।
9 नहीं 10 कर लेंगे, 12 कर लेंगे। सर एक चीज समझ सर में फैन आया। हाँ वो कंट्रोल स्पेशल टेस्ट बता रहे थे ना, उसमें मैं किया था, नहीं हो रहा था। क्या चीज़ जैसे कर रैंड बिटवीन जब करते हैं तो जब भी हम नंबर टाइप करते हैं नंबर चेंज हो जाते हैं। पेस्ट स्पेशल। कंट्रोल कॉपी करना। जैसे क्या होता है, ये सारे जो क्वेश्चंस है ना वो आप इन लोगों से भी पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि सर के लिए ही इकट्ठा करके रखना कि सर को पैसे दिए तब सर से ही निकालेंगे, नहीं, मतलब समझ लो इस बात को कि ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन के सारे एक्सपर्ट हो चुके हैं हमारे। जैसे क्या होता है कि जब आप एक रैंडम डेटा क्रिएट करते हो, जो कि इसका फीचर होता है बार बार बदलना, तो कहते हैं कि इसको हम फ्रीज कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। तो जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट द डेटा, कॉपी, पहले कॉपी करेंगे तब ये हाईलाइटेड होगा। आप कॉपी ही नहीं कर रहे होंगे, सीधे जा रहे होंगे पेस्ट स्पेशल, इसलिए। और तो ये था हमारा पेस्ट स्पेशल। ठीक है, ऑल क्लियर? जी सर क्लियर। ईशा, इस बार ईशा भी फॉर्म में है, हम साथ साथ हैं, नहीं पहले ये छोड़ देती थी, हम जुदा हो गए, नहीं मतलब छोड़ देती। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। क्विकली इस 6 फंक्शंस को फटाफट से रिवाइज कर लें। इस नंबर का मतलब होता है कि आप जिस टेक्स्ट या जिस नंबर को चेक करोगे वो नंबर रहेगा तो ट्रू, नहीं रहेगा तो फॉल्स। इस टेक्स्ट का मतलब है कि अगर टेक्स्ट रहेगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। इसको अगर ज़्यादा नंबर आप दे के ड्रैग करेंगे तो अपने आप वो रेफरेंस चेक करेगा। सेम इज ऑड है। इज ऑड में क्या होता है कि आपको नंबर ही देना है। अगर आपने नंबर नहीं दिया, टेक्स्ट के बारे में पूछा, तो वो एरर आ जाता है, क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है, ये तो टेक्स्ट है। टेक्स्ट का ऑड इवन नहीं होता। उसी तरह से इज इवन करोगे तो इसके बारे में चेक करके बताएगा, इसके बारे में नहीं बताएगा। एरर का मतलब होता है कि एरर है या नहीं है। अगर एरर होगा तो ट्रू बताएगा, इसके बगल वाले सेल में तो एरर नहीं है तो खाली है, तो खाली का मतलब एरर थोड़ी ना होता है, फॉल्स। फिर होता है ब्लैंक, इज ब्लैंक। अगर सेल खाली है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। और कुछ सिचुएशन होते हैं जो आपको जैसा दिखता है ऐसा होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। उसमें स्पेस को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, या टेक्स्ट का कलर इतना डिफरेंट हो कि बेस कलर से मैच कर रहा हो। जैसे हमारा बेस कलर वाइट है और वाइट टेक्स्ट है, तो सर ऐसा कोई क्यों करेगा? क्यों करेगा मतलब ऐसा? करेगा नहीं, खूब होता है। जब आप टैली से, ईआरपी से, अदर सॉफ्टवेयर से डेटा इंपोर्ट करते हो तो कई बार ऐसा हो जाता है ऑटोमेटिकली सिस्टम एरर के वजह से। तो वैसे केस में आपको कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट ऑल कर लो। सेलेक्ट ऑल मतलब ये होता है, ये बटन जो ट्रायंगल है ना, रो और कॉलम का जो कॉमन पार्ट है, इसको सेलेक्ट ऑल बोलते हैं। यहाँ से कलर कोई डार्क ले लो, बस हो गया, टेंशन खत्म। अब इतना के लिए माइक्रोसॉफ्ट वाले को बोलोगे ऐसा क्यों करते हो तो गुस्सा हो जाएगा, नहीं। अब ये सवाल नहीं करेंगे ना कि क्यों ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कोई जरूरी थोड़ी ना कि टैली माइक्रोसॉफ्ट का थोड़ी ना है, ईआरपी माइक्रोसॉफ्ट का थोड़ी ना है, एसएपी माइक्रोसॉफ्ट का थोड़ी ना है। लेकिन ऐसा हो जाता है कि दूसरा से दूसरे को सपोर्ट नहीं करता है। कभी कभी आप वोडाफोन वाले नंबर से एयरटेल को मिलाओगे तो बोलेगा ये नंबर है ही नहीं, जबकि आपके हाथ ही में है वो नंबर, दुनिया भर के कॉल आ रहे हैं और इसमें बोलेगा दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ये जान के ऑपरेटर वाले आपस में कर लेते हैं कभी कभी, ताकि आप अपने लिए रखे हो एयरटेल का तो आपकी गर्लफ्रेंड भी एयरटेल का ही रखे, नहीं तो गर्लफ्रेंड वाला नंबर बोलेगा स्विच ऑफ, एरर। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक ही ब्रांड का रखें। समझ में आया क्यों? क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री चाहती है कि ये ज्वाइन कर ले तो इनका ब्रदर भी ज्वाइन कर ले, इनके हस्बैंड भी ज्वाइन कर ले। मैं चाहूँगा ना, मैं नहीं चाहूँगा कि आपकी गर्लफ्रेंड भी ज्वाइन कर ले। आपको भी फायदा मिलेगा, हमें भी मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा, आपको 1 घंटा का साथ मिलेगा। नहीं, हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं जो आता सर कि सर मेरी एक फ्रेंड है, एक बोलो ना गर्लफ्रेंड है, सर थोड़ा सा कम हो जाता है ना तो हम दोनों ज्वाइन कर लेते हैं। मेरी फ्रेंड है, थोड़ा वो गरीब है, मैं थोड़ा अमीर हूँ, कह दे दो फिर तो उसका, तो दोनों बराबर हो जाओगे।
ये तो आपकी गर्लफ्रेंड बुरा मान जाएगी कि सर आप मेरे से 7 ही क्यों लिए और उससे 8 ले लिया था आपने मेरे बॉयफ्रेंड से। तो दोनों करो सेम सेम। आता है सर ऐसा? अरे खूब आता है। 1 घंटा इतना बढ़िया एसी में हंसी मजाक एक्सेल डीसीए डिप्लोमा सीखता है लोग साथ साथ। 4 महीने यहाँ तो कितने जोड़ी बने हैं, सक्सेसफुल जोड़ी बनी है, शादी भी हुए, बच्चे भी हुए, बच्चे बड़े भी हुए। सही है सर। हाँ नहीं नहीं, कुछ अच्छे भी कपल आते हैं, ऐसा नहीं कि खाली बाबू क्या खाया क्या पिया यही सब के चक्कर में पढ़ने भी वाले होते हैं कपल्स कि इंस्टीड ऑफ कि आप अलग जाओ आपकी गर्लफ्रेंड अलग जाओ, उनको कन्विंस करो चलो एक ही जगह सर अच्छे हैं, थोड़ा सा कन्विंस करना सर पड़ेगा। अब आप भी मोबाइल कंपनी की तरह कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। हम तो यहाँ कहते हैं कि गर्लफ्रेंड लाओगे तो 1000 उनको डिस्काउंट देंगे। अच्छा है। हाँ ऐसा है। आप बॉयफ्रेंड को लाओगे तो 500। बॉयफ्रेंड तो बिना बोले भी आ जाता है। आप कभी बियर बार या इस तरह की चीज़ों पे जाओगे ना तो कपल से एंट्री फ्री होती है। हाँ सर। अब बॉयज का 1000 रहता है। सर स्टार एंट्री तो समझ रहे हो ना? अच्छा कपल की एंट्री फ्री होती है और बॉयज का पेड होता है, महंगी है और फिर लड़की का भी फ्री होता है। गर्ल्स की एंट्री क्योंकि लड़की की फ्री हो जाएगी तो लड़का तो ऐसे मिल ही जाएगा, ऐसे भतेरे मिलता है। सर पर ये रोड पे। चेंज करनी पड़ेगी। हाँ चेंज करनी पड़ेगी क्या फिलॉसफी? हाँ ये चेंज करनी नहीं नहीं, मैं हौज खास विलेज में 2 साल 2.5 साल रहा था, अच्छा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं नहीं गया कभी अंदर, बट बाहर का माहौल मेरे को पता है। सर आ जाओ एक पे एक फ्री है। सर अकेले हो कि कपल में? कपल रहेंगे तो सर फ्री है, और अकेले हो तो सर अंदर में कपल का व्यवस्था है। बहुत ज्यादा हाँ समझ रहे हो ना? सो दैट इज मार्केटिंग। और हमें लगता है ज़्यादा तो नहीं आइडिया, लेकिन हौज खास विलेज का आइडिया है, ये गढ़ है, इन चीज़ों का गढ़ है। शाम में 7 बजते ही हाँ सर वो न्यूजीलैंड बन जाता है, सही है अमेरिका का दृश्य नजर आएगा आपको। लोग सब सर न्यू ईयर के दिन ड्रेस सेंस से लेके सब कुछ बदल जाता है 7 बजे के बाद। 7 बजे तक बहुत अच्छा लगेगा, हौज खास विलेज लगेगा। नहीं औरतें जो लोकल हैं इतनी बड़ी घूंघट लेके चलती हैं, और 7 बजे के बाद घूंघट वाली नजर में आएगी, घूंघट का घूंघट। समझ गए ना? क्योंकि हौज खास विलेज अभी सबसे महंगा एरिया है इस एरिया में। विलेज पता है इतने 10 बाय 10 का कमरा 30,000 40,000 रुपए का मिलता है। एक कमरे में एक वो चला है, और अरविंद केजरीवाल ने फ्री कर दिया है, तब से तो कुछ और ही ज़्यादा हो गया है। एक के साथ एक फ्री, तो फिर अंदर में तो माहौल बनेगा ना। पहले जो पहले 250 में होता था वो 125 में ही हो जाएगा, 250 में 2 लोगों का हो जाएगा। दोनों का जुगाड़ हो जाएगा। जुगाड़ हो जाता है। और गलत चीज सो इसलिए नहीं, चीज़ ठीक है। एक के साथ एक हाँ ठीक है। अब अरविंद केजरीवाल, आप सोच रहे हो कि कितने लाख वोट बढ़ गया होगा, अगला चीफ मिनिस्ट्री कौन था हमारे अरविंद केजरीवाल। मार्केटिंग करता है। महिलाएं सारी महिलाएं जो देंगी वो अरविंद केजरीवाल को, तो बस फ्री कर रखा है। गरीब लोग जो कम बिजली जलाते हैं, हम तो नहीं देते तो वो जलाते हैं, कम लोग जो जलाते हैं उसको 200 यूनिट फ्री है। तो अगला मुख्यमंत्री कौन? अब एक होता है पीने खाने वाला आदमी, वो बहुत बड़ा ग्रुप होता है, मतलब उसको तो बस बहाने चाहिए। गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, पी के टोल। आज 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 पैचअप हुआ खुशी में, मतलब पीना तो है, मतलब। प्यार मार दिया तो और ये हरियाणा के लोग कुछ ज्यादा ही होते हैं, हर बात में पार्टी। हाँ अरे बहुत भयंकर पीते हैं ये तो, मतलब नहीं पिया तो फिर हरियाणवी काहे का हरियाणवी नहीं। टशन होता है, टशन। पिया नहीं तो किया क्या, पियोगे नहीं तो जियोगे कैसे, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बट रिकॉर्डिंग हो रही है। दिखाना मत किसी को, बोलेंगे सर क्या क्या बात करते हैं। नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। सर फन भी होनी चाहिए क्लास में, तो अटेंटिव होना। एग्जैक्टली 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट एंटरटेन करो, मन को रिफ्रेश करो। देखिए 47 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। 47 का मतलब 3 ही और ना। सर आपने बोला ना अच्छा 50 50 वाली हमने 10 अच्छा, एक बहुत आसान और बहुत अच्छा फंक्शन है, ध्यान से देखेंगे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना वेरी लगाना है लगा लो। ट्रिमिंग समझते हो? ट्रिमिंग, काटना, छांटना।
तो ट्रिम एक ऐसा फंक्शन है कि अगर आपके डेटा के अंदर कुछ अननेसेसरी स्पेस पड़े हुए हैं, जैसे ऐसा स्पेस लिख के लिखा है मिस्टर, जैसे यहाँ पे लिखा है इस तरह का एक डेटा है, ठीक है, इस तरह का एक डेटा है, अलग अलग डेटा में अलग अलग प्रॉब्लम। पहले वाला में क्या है कि पहले स्पेस है, दूसरे वाले में बीच में स्पेस है, तीसरे वाले में लोगों का मन नहीं भरा तो लास्ट में भी स्पेस डाल दिया, नहीं मतलब ऐसा। अब ऐसा डेटा मान लो जाने अनजाने में टाइपिंग के दौरान आपकी गलती हो गई, और ऐसा हो जाता है कभी एक की जगह पे 2 स्पेस पड़ जाते हैं। अब 10 लाख डेटा में 10-20 हज़ार डेटा या 5,000 डेटा ऐसा भी हो सकता है जिसमें इस तरह की मिस्टेक्स हो, किसी में सेंटेंस शुरू होने से पहले स्पेस, किसी में बाद में स्पेस, किसी में 2 वर्ड के बीच में, ऐसे सारे को क्लीन कर देता है हमारा ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है टू रिमूव अननेसेसरी स्पेस। कभी ये नहीं बोलिएगा कि स्पेस को हटाता है, क्या बोलेंगे? टू रिमूव अननेसेसरी स्पेस, क्योंकि एक स्पेस तो चाहिए ना, एक स्पेस तो चाहिए 2 वर्ड के बीच में, तभी तो वर्ड पता चलेगा कि बेसिकली क्या लिखा है। अगर स्पेस हट जाएगा तो फिर आप 3 इडियट्स का वो याद कर लो, जब 3 दोस्तों का नाम बिना स्पेस का लिख दिया था और बोला था ढूंढो, सब ढूंढने लगे, तब फिर आपकी हमारी वही हाल हो जाएगी अगर स्पेस यूज करना बंद कर देंगे तो ट्रिम से क्या होता है कि ट्रिमिंग होती है। ट्रिमिंग मतलब डेटा को हम क्या कर सकते हैं, ठीक करते हैं। किस तरह के डेटा को, जिस डेटा के अंदर अननेसेसरी स्पेस होते हैं उस डेटा को ठीक करते हैं। समझ में आया? अब एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान से देखेंगे, REPT। क्या बोलते हैं? REPT, रिपीट। एग्जैक्टली, आप किसी भी चीज को रिपीट कर सकते हो जितना बार चाहो उतना बार, इक्वल्स टू REPT। तो पूछेगा क्या रिपीट करना है, तो मैंने बोला ए को रिपीट करना है। कितनी बार? हाँ, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर टेक्स्ट को रखेंगे, कितनी बार? 10 बार, तो 10 बार ए लिखा जाएगा। आपने बोला रिपीट करो किसको? 1 को, कितनी बार? 100 बार, तो 100 बार 1 लिखा जाएगा। आपने बोला रिपीट करो किसी सिंबल को, कितनी बार? इसमें टेक्स्ट भी हो सकता है 1000 बार या 10,000 बार, तो उतनी बार लिख देता है। टेक्स्ट भी हो सकता है इसमें। ये तो टेक्स्ट ही तो था। तो हमने ये वाला फंक्शन पापा को सिखाया था, बड़ी खुश हुए थे। मैंने बोला राम का नाम लिखो और इतना बार जो जपते हैं उसके बदले में 1001 एक ही बार बोल दो। एकदम खुश हो गए क्योंकि बहुत बड़े वो पुजारी हैं, बड़े खुश हुए थे। राम राम, ये हनुमान जी को पता होता तो पत्थर पे लिखने में और आसानी होती। नहीं, देखो राम ही राम है, 1001 है। एक्सेल नहीं था उस टाइम पे राम जी के पास। एक्चुअली इस रिपीट को जितना इजीली आप अभी देख रहे हो, इससे बहुत अच्छा डैशबोर्ड क्रिएट होता है। आगे जब आप एडवांस पढ़ेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि इससे हम एक बहुत अच्छा डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए उस डैशबोर्ड की एक झलक आपको दिखा देता हूँ। जिसमें वो चार्ट बनता है। एग्जैक्टली, चार्ट तो एक पार्ट है, बट हम सिर्फ चार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम डैशबोर्ड का मतलब होता है आप अपने डेटा को कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ये है डेटा, जिसमें क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, नाम है, इसकी 7 डेज की परफॉर्मेंस है, साथ में फोटोग्राफ्स लगा हुआ है। फिलहाल तो बहुत सारे बनेगा, लेकिन इसके बारे में बता रहा हूँ। ये जो डैशबोर्ड बना है, देखो जो कंट्रोल हो रहा है कि किसकी वैल्यू अप्स एंड डाउन हो रहा है, ये रिपीट फंक्शन से हुआ है ना, रिपीट लिखा हुआ। अब लॉजिक बाद में सीखेंगे कि ये किस लॉजिक पे काम कर रहा है। प्लस ये देखो कलर भी इसके चेंज हो रहे हैं, तो ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो हमारा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट। ये अपने प्रेजेंटेशंस वगैरह जब बनाएंगे तब आप देखो, ये देखोगे तो ये तो खैर बहुत हाई लेवल डैशबोर्ड हो गया। ये देखिए, जैसे अरविंद केजरीवाल करता हो तो रेड सिग्नल देने लगता है, मोदी जी करता हो तो येलो सिग्नल देने लगता है, ब्रजेश करता हो तो ग्रीन सिग्नल। ये कैसे सब कुछ कंट्रोल करते हैं, यानी डेटा को कितना बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ हमारे एडवांस वाले पार्ट में जाके सीखेंगे। फिलहाल रिपीट का यूज जो अभी इतना आसान लग रहा है, उसी चीज़ को यूज करके हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाते हैं। रिपोर्ट्स बनाने में हेल्प होगी, बहुत सारा चीज़ों में इसका ज़रूरत पड़ने वाला है।
तो हम लोग पहुंच गए 49 पे। एक छोटा सा फंक्शन करते हैं जिसका नाम है रोमन। क्या है? रोमन। रोमन का मतलब होता है कि अगर आपने कुछ इस तरह से अपनी क्लासेस पहले ली होगी, पहली क्लास दूसरी क्लास, तो उसमें आप रोमन क्या करता है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को रोमन में कन्वर्ट कर देता है। रोमन नंबर जब आप 5वीं में गए थे तो ऐसा लिखते थे, ये सबसे ज़्यादा स्कूल में ही चलता है, या फिर कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बनते हैं तो उसमें बुलेट पॉइंट्स बनाने के लिए ऐसा यूज होता है। तो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या कन्वर्ट कर देता है? रोमन में। 12वीं में जब जाते हो तो आप ऐसा लिखते हो, 11वीं में सिर्फ ऐसा ही लिखते हो, नहीं, लेकिन इसकी एक लिमिट है, वो लिमिट याद रखना पड़ेगा। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3999। अगर आप माइनस में भी जाने की कोशिश करोगे तो भी एरर आ जाएगा, और 3000 से ऊपर भी जाने की कोशिश करोगे तो भी एरर आ जाएगा। आखिरी है 3999, मतलब इसमें लिमिट याद रखना जरूरी है, क्योंकि रोमन तो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को रोमन में कन्वर्ट कर ही देता है। बट हमें ये भी याद रखना है कि कितने से कितने के बीच में रेंज है। बस एक्सेल में इतने तक ही है। हाँ, इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती, उतना भी यूज नहीं होती है। ठीक है।